नमस्कार आप सभी को एक बार स्वागत है मेरे चैनल अध्यात्म की दुनिया में। और आइए आज हम वैभव लक्ष्मी व्रत करने के नियम को जानते हैं। यह इस व्रत का पहला नियम है। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनको अति उत्तम फल मिलता है। यदि घर में सौभाग्यशाली स्त्री ना हो तो कुंवारी स्त्री भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करे तो उसे भी अति उत्तम फल अवश्य मिलता है। तीसरा नियम है कि यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव के यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते समय 11 या 21 व्रत शुक्रवार को करने की मन्नत मांगनी पड़ती है और उसके बाद पुस्तक में दिए गए शास्त्रीय विधि अनुसार ही व्रत करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार को पूर्ण होने पर मन्नत के अनुसार शुक्रवार जब आपका पूरा हो जाए 11 या 21, उसके बाद आपको विधि पूर्वक दिखाई गई शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि बहुत सरल है, इसलिए पुस्तक में दिए गए शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत कर लीजिए। एक बार व्रत पूरा करने के बाद फिर अगर आपकी मन्नत पूरी नहीं होती हो तो फिर आप 3 महीने के बाद इस व्रत को फिर से शुरू कर सकते हैं। इस पुस्तक में माता लक्ष्मी के अनेक स्वरूप हैं। उनमें धन लक्ष्मी स्वरूप को ही वैभव लक्ष्मी कहा गया है और माता लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। अर्थात पूजा करने के वक्त आप सबसे पहले श्रीयंत्र को प्रणाम करिए और उसके बाद दुर्गा स्तवन का पाठ करना चाहिए। पूजा के दिन जो है आपको सुबह से जय माँ लक्ष्मी का रटन करना चाहिए मन ही मन और माँ का भाव से स्मरण करना चाहिए। दिन भर किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। और वैभव लक्ष्मी व्रत में आपका अगला नियम यह है कि यदि आप उस दिन शुक्रवार के दिन किसी प्रवास या यात्रा पर गए हों तो वह शुक्रवार आप छोड़ दीजिए और उसके बाद जो शुक्रवार आता है उस शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। सब मिला जुला कर जितना शुक्रवार का मन्नत ली है उतना ही शुक्रवार आपको पूरा करना चाहिए। और पूजा में आपके पास अगर सोने का सामान ना हो तो चांदी का भी पूजा में रख लेना चाहिए। अगर वह भी ना हो तो रुपया सिक्का जो भी आप सामर्थ्य है वो आप पूजा में रख सकती हैं। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को, सौभाग्यशाली स्त्रियों को या फिर अपनी इच्छा अनुसार 11, 21, 51, 101 जितना भी आपका सामर्थ्य हो, आप उतनी सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके माँ वैभव लक्ष्मी की पुस्तक को भेंट कर देनी चाहिए। और शुक्रवार व्रत जो है वो रजस्वला में या सूतक काल में नहीं करना चाहिए। उसको छोड़ के उसके अगले वाले शुक्रवार को आप व्रत शुरू कर सकती हैं। लेकिन जितना शुक्रवार का मन्नत मानी हो उतना ही आप ध्यान से याद करके और जिस दिन आप व्रत करती हैं वो आप टिक लगा के कैलेंडर में उस हिसाब से रखिएगा। व्रत विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना अति आवश्यक है। लक्ष्मी स्तवन का पाठ अगले वीडियो में आपको पढ़ के सुनाया है तो वो भी आप सुन लीजिएगा। व्रत के दिन उपवास करना है और हो सके तो शाम में आप माँ का प्रसाद ग्रहण करके आप व्रत रख सकती हैं। अगर ना हो सके तो फलाहार, और अगर अत्यधिक आप बीमार हैं या शरीर से कमज़ोर हैं तो एक समय में आप भोजन कर सकती हैं, लेकिन वह भोजन जो है वो सात्विक होना चाहिए, यानी कि लहसुन प्याज नमक आप मत खाइएगा। और सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी जो लक्ष्मी में पूरी लक्ष्मी जी में श्रद्धा करके और भावना रखे और माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करे तो माँ जो है उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं। और माँ ऐसा मेरी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी, ऐसा आप अपने मन में भी दृढ़ संकल्प करके ही ये व्रत शुरू करिएगा। तो माँ